कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है और इसके लिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं। इस तरह से जो मुझे तत्व से जान लेता है वो कर्मों से बंधता नहीं है। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस तरह से जान के कर्म किए थे और इसके लिए ही तू भी पूर्वजों के जैसे ही कर्म करके उनके आचरण में किए हुए कर्मों को ही कर, वैसे ही कर्म कर जैसे मुमुक्षुओं ने किए थे। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेंद्र हीरावानी मेरे YouTube चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 396 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 4 श्लोक 14 और 15। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वं पूर्वतरः कृतम्। मनुष्य कर्म करे कि इंद्रियां, मन, बुद्धि सब बिगड़ जाती है, लेकिन भगवान के बारे में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनको कर्म फल की स्पृहा ही नहीं है। उन्होंने किए हुए चातुर्वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जावे तो उसके फल उसे विकृत करने वाले लोग भुगतेंगे। स्पृहा में दो दोष है, एक तो आसक्ति और दूसरा अतृप्ति। अमुक वस्तु के बिना मुझे नहीं चलेगा ऐसा मानना, ये आसक्ति। ये आसक्ति मनुष्य को नीचे गिराती है और ऐसा आत्महनन ये सबसे बड़ा पाप है। इसी तरह से अतृप्ति भी मनुष्य को अस्वस्थ बनाती है। मनुष्य स्वस्थता खो बैठता है। कोई भी वस्तु के बगैर जो मैं अपूर्ण हूँ तो वस्तु श्रेष्ठ और मैं गौण बनता हूँ। और यहीं पे वेदांत का विरोध है। मैं कर्म करूँगा, फल को आना हुए तो खुद की शोभा बढ़ाने के लिए आवे, ये श्रेष्ठ विचारधारा है। फल के लिए मेरी कीमत बढ़ेगी ऐसा नहीं है, फल के कारण मेरी कीमत बढ़ेगी ऐसा नहीं है। फलाकांक्षा से कर्तृत्व का अहंकार तथा वस्तु के प्रति मालिकी भाव निर्माण होता है। ये अहम मम वृत्ति ही बाधक है। ममत्व आया कि कौशल्य घट जाता है और उसके लिए ही डॉक्टर खुद के परिवार के लोगों का ऑपरेशन खुद नहीं करता है। ऋषि ममत्व से पर होते हैं और उसके लिए उनका संसार श्रेष्ठ होता है। कर्तृत्व का अहंकार नहीं होने से ज्ञानेश्वरी आज भी उतनी ही मधुर है। फलाकांक्षी मनुष्य संशयी बनता है। पहला, स्वशक्ति के लिए संशय, मुझसे ये होगा कि नहीं। दूसरा, अन्य जनों के प्रति भी संशय, मेरी कोई मदद करेगा कि नहीं। तीसरा, प्रभु के लिए भी संशय, प्रभु को मेरा काम अच्छा लगेगा कि नहीं। पति पत्नी के जैसे भगवान और भक्त के संबंध में भी संशय विनाशक बनता है। संशयात्मा विनश्यति। गीता कर्म फल की स्पृहा छोड़ने को कहती है, लेकिन लोग सच्चा समझे बगैर कर्म की ही स्पृहा छोड़ देते हैं। गीता क्या कहती है? कर्म फल की स्पृहा छोड़ने को कहती है, लेकिन लोग कर्म की स्पृहा छोड़ देते हैं। मुमुक्षु भी निष्कामता से परापूर्वक से काम करते ही रहे। प्रभु की और मुमुक्षुओं की कार्य पद्धति को समझ के जो मनुष्य कर्म करेगा वो कर्म फल से लेपायमान नहीं होगा और मुमुक्षुओं के जैसे शांति को प्राप्त करेगा। कल के श्लोक का पारायण करके रखेंगे। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपक दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहें। और आज से पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हुई है, तो सभी भक्तों को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और सभी सुख संपत्ति और शांति प्राप्त करें, ऐसी महादेव जी को प्रार्थना। हरे कृष्ण।